आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। मालेगांव के नए कमिश्नर आईएएस दैने साहब की नियुक्ति का ऑर्डर आया। मालेगांव की आवाम की हमेशा से एक ख्वाहिश रही है कि मालेगांव में कोई सख्त और आईएएस ऑफिसर आए, और जब ये ऑर्डर अचानक आया तो मालेगांव की आवाम इस पर काफ़ी खुश हुई और लोगों की यही ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द आकर अपना चार्ज ले और कामकाज शुरू करे। मगर देखा यह जा रहा है कि नए आयुक्त तो आ नहीं रहे हैं और नया आईएएस आयुक्त ना आए, इसके लिए कुछ लीडरान रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर ना आने पाए। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि जब अवामी ख्वाहिश ये है कि आईएएस ऑफिसर आए, सारे लीडरान हर वक्त मीडिया में और सब तरफ ये बोलते हैं कि आईएएस ऑफिसर आए, तो जब उसके आने की बात आती है तो रोकने की कोशिश करने का मतलब क्या है। मालेगांव शहर के पिछले 4-5 सालों से करप्शन के मामलात इतने बढ़ गए और कोई सख्त ऑफिसर नहीं होने की वजह से जो बड़े ठेकेदार लॉबी है, जो करप्टेड ठेकेदार लॉबी है, वो कहीं ना कहीं मलीदा मार रही है और एनजीटी के नाम पे कचरे में काफ़ी चोरियों का उनको मौका मिल गया है। वो वाटर ग्रीस का सवाल हो, आउटसोर्सिंग का सवाल हो, बायो माइनिंग का सवाल हो, और इन सब के खिलाफ हम मुसलसल बोल रहे हैं, मगर कोई सख्त ऑफिसर के ना रहने की वजह से जैसा काम अमली तौर पे होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता। और जब एक सख्त ऑफिसर के आने की बात आई तो यही ठेकेदार लॉबी आज बम्बई में बैठी है और उस आईएएस ऑफिसर को रोकने की कोशिश कर रही है। हमारा बोलने का मतलब सीधा सा ये है कि सारे लीडरान ने आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति हो, इसका लेटर मंत्री ने भी देना चाहिए, एमएलए ने भी देना चाहिए, मेयर ने भी देना चाहिए, विरोधी पक्ष नेता ने भी देना चाहिए। जैसे हमने पीछे लेटर दिया है, हम वापस फिर लेटर देंगे, मगर जो जितना बड़ा लीडर है उसकी कोशिश भी उतनी बड़ी इस शहर में दिखना चाहिए। अगर कृषि मंत्री दादा भूसे हैं तो उनकी आईएएस ऑफिसर लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई नियुक्ति हो गई है तो उसको कैंसिल करने की तरफ कौन लोग है, ये भी शहर के सामने 2-4 रोज़ में आ जाएगा। लेकिन हमारा ये बोलना है कि जब मीडिया के सामने सब आकर ये बोलते हैं कि आईएएस ऑफिसर आना चाहिए, तो सभी लोगों ने वापस एक बार डिमांड करना चाहिए कि जिसको नियुक्ति हुई है वो चार्ज नहीं ले रहा है, उसको चार्ज लेने के लिए फ़ौरन मालेगांव भेजा जाए। दूसरी बात ऐसी कि बजट, महानगर पालिका ने जो बजट दिया वो बजट की हालत ऐसी है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते कि पीर के दिन से स्पील वर्क का काम शुरू हुआ, 2 दिन में बजट ख़त्म हो गया स्पील वर्क का। बजट में किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम या ऐसा वो नहीं किया गया कि जिससे शहर की तरक्की दिखे। जब तुम पीछे जो काम दिए हो, टेंडर जिसका भरा जा चुका, वो सारे काम पे आगे बजट नहीं डाला जाएगा और उठा के सारा का सारा बजट फिर नदी के उस पार दे देते। तो इस तरह का बजट देना, और जो काम मंजूर हो गए, अब मालेगांव शहर में ऐसे बहुत से काम हुए जो मंजूर है, मगर आज 2 दिन में बजट ख़त्म। तो ये किस तरह का इनका प्रोग्राम है? जो बजट मार्च तक का होना चाहिए स्पील वर्क का, वो बजट तुम्हारा 2 दिन में ख़त्म हो जाता। बजट के ताल्लुक से झूठ बोला जाता, निहाल साहब का नाम लेके झूठ बोला जाता। मेयर की तरफ से पीछे ये बोला गया कि यार निहाल साहब के यौम पैदाइश पर हम जो है निहाल साहब को तोहफ़ा दे रहे हैं। ये सरासर झूठ बात थी। हमें उनके तोहफे की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना हमने कभी उनसे कोई तोहफे तोहफ़ की डिमांड की। तोहफ़ा उनको ही मिलते रहता है और उनको ही मिले वही ले, उनके ही लिए अच्छा है। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि ये झूठ की दुकान कब तक चलेंगी। जब तुमने गलत बात बोली कि यार बजट दिया जाएगा, जब बजट आया तो ना ही शान हिंद को कोई बजट अलग से दिया गया और ना मुझे अलग से दिया गया। मेरा स्टैंडिंग में 50 लाख रुपये जिस तरह से पकड़ा हुआ था, मैं स्टैंडिंग कमेटी का रुकन हूँ, मेरा बजट काटा नहीं गया महासभा में, और काटा गया होता तो उनकी समझ में भी आ जाता। लेकिन निहाल साहब का नाम लेके भी जो लोग राजकारण और सियासत करते हैं वो इस शहर में झूठ बोलते हैं, और इस तरह का झूठ बोलना मुझे गैर मुनासिब बात लगती है। तीसरी बात कि मालेगांव के सभी लीडरों के लिए एक सवाल कुसुम्बा रोड का है कि
हम अपनी खुली आंख से देख रहे कि स्टेट गवर्नमेंट एक रोड बना रही जो कुसुम्बा से मालेगांव, अब वो नवकिरण साइजिंग तक सीमेंट कंक्रीट मजबूत रोड बनी। नवकिरण से लेके करीम टाकिस तक, जो जूना जकात नाका जो पहले था, वहाँ तक डामरी रोड बनी। और करीम टाकिस से बस स्टैंड तक वहाँ पे कोई रोड का काम नहीं किया गया। तो मालेगांव शहर में, जहाँ मालेगांव के आवाम रहती है, वहीं पर सौतेला सलूक क्यों किया जाता? और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो वो रास्ता करीम टाकिस से बस स्टेशन तक ये 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं बचा। उसके बाद भी जानबूझ के वहाँ काम नहीं किया गया और अब वो स्टेट हाईवे सूरत स्टेट हाईवे हो गई, जिसकी वजह से बड़ी हैवी व्हीकल जो है वो मालेगांव शहर में 30-30, 40-40 टन की गाड़ियाँ आ रही हैं। और रोड की पोजीशन माशाअल्लाह ऐसी है कि वो पूरे शहर के सामने है कि रोड धंस जा रही है। और ये हैवी व्हीकल आने से पहले ही रोड की पोजीशन ख़राब हो चुकी थी। ये भी मालेगांव सेंट्रल के साथ एक अजीब व गरीब मामला होता है कि जब ये रोड बनी आज से 2-2.5 साल पहले, उसी वक्त सटाना रोड बनी, उसी वक्त कैंप रोड बनी और उसी वक्त कुसुम्बा रोड बनी। सेम अथॉरिटी बनाने वाली, एस्टीमेट सेम, सब कुछ सेम होने के बाद भी आप जाकर सटाना रोड देख सकते हो, आप कैंप रोड देख सकते हो और आप कुसुम्बा रोड देख सकते हो। तो हमारे ही साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? हम जो बोलते हैं कि यार ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग काम करते हैं, ये क्यों ईमानदारी से काम नहीं करते सेम एस्टीमेट होने के बाद भी? और आज जो है वहाँ पर जान का खतरा भी कुसुम्बा रोड के आसपास रहने वाले लोगों को महसूस हो रहा है। मुसलसल हम लोगों को वो लोग बोल रहे हैं कि यार ये गाड़ियाँ बंद की जाए। हम गाड़ी बंद करने के उसमें नहीं है, मगर जब तक स्टेट गवर्नमेंट ये जो दुरुस्ती के नाम पे कारपोरेशन अपना पैसा ज़ाय कर रही है, इसको ना करते हुए इन्होंने दादा भूसे साहब, वो मंत्री हैं, मेयर साहब, इन्होंने कुसुम्बा रोड जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको बस स्टेशन तक लाने की पूरी कोशिश करके वो बनवाना चाहिए। और जब तक वो बनाने की बात नहीं होती, हेवी गाड़ियों का परमिशन बंद करना चाहिए। अगर 8 दिन के अंदर इस पर, हमने इसमें सभी लोगों को लेटर दिया, आयुक्त को भी दिया है, मुख्य अभियंता जिला परिषद को भी दिया है, अपर पुलिस अधीक्षक को भी दिया है। अगर 8 दिन में इन्होंने हेवी गाड़ियां बंद नहीं की तो हम कुसुम्बा रोड बंद कर देंगे, कि वहाँ से हेवी गाड़ी रास्ता बंद कर देंगे। हेवी गाड़ी हम जाने किसी सूरत में नहीं देंगे और इसकी जिम्मेदारी जो है वो जिला परिषद से लेके मालेगांव आयुक्त और पुलिस प्रशासन की होंगी। क्योंकि जब हमारे साथ सौतेला सलूक होगा तो हमारा रवैया भी अब उनके साथ उसी तरह का रहने वाला है। जब हमारी रोड वो नहीं बना सकते तो हम भी उनकी गाड़ियाँ नहीं आने देंगे। लेकिन आपने बोला कि कांग्रेस के लोग ऐसा काम करते, ये लोग क्या कांग्रेस पार्टी ने बनाया था? देखो, कांग्रेस पार्टी ने वो रोड जो है, शेख रशीद साहब उद्घाटन में थे, आसिफ भाई उद्घाटन में थे, उन्होंने बोले कि यार हमने रोड पास करके लाई है। तो अगर पास करके लाई है, अच्छा हुआ तो उनका, तो ख़राब भी हुआ तो उनका।